हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बेस्ट। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप सदैव दी बेस्ट रहिएगा। हम ये कह रहे थे आपसे कि लास्ट वीडियो में हमने जो क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स का पोर्शन लेके अध्याय लेके चले थे, उसमें बेसिक्स बता रहे हैं। तो बेसिक्स बताते समय हम लास्ट पॉइंट पे प्राकृत संख्या पे आए थे। तो ये बताए थे कि जिनसे गिनती शुरू होती है 1 2 3 4 5 6 संख्याएं, ये जो होती हैं ये होती हैं प्राकृत संख्याएं। इसे अक्षर कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ये लाइन उसमें बोर्ड में लिखे नहीं थे, डिस्क्रिप्शन में भी नहीं दिए थे, ये सोचते हुए कि बोर्ड में लिखने पे आउट ऑफ बोर्ड जा रहा था वो, जो दिखता नहीं है कैमरे में। और दूसरी बात ये थी कि डिस्क्रिप्शन में इसलिए नहीं लिखे थे क्योंकि याद में था कि हम इससे कनेक्टिविटी का जो अगला वीडियो आएगा इस समय ये बात हम कर लेंगे, और ये बात हमने आपसे कर लिया। यहाँ तक आपको हमारी बात समझ में आ गई। हम ये कहना चाह रहे हैं कि नए स्टूडेंट्स जितने भी हैं इस साइंस विजन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन का बटन होता है डेफिनेट है, उसको प्रेस कर दीजिएगा। नोटिफिकेशंस जो होते हैं, न्यू नोटिफिकेशंस, वो आपके तक पहुंच जाते हैं। उससे ये पता चल जाया करता है कि हमारे पास नया वीडियो आ गया है, तो हमारे काम का है या नहीं है, हमारे उससे हम बेनिफिट उठा सकते हैं। लाइक शेयर करना आपका काम, अपने फ्रेंड्स में जानकारी दीजिएगा। घर बैठे इस खाली समय में, जब लॉकडाउन है और हम लगभग समय में क्या पूरे समय में घर में हैं, तो इसका रिपीटेशंस में फुल वॉच करते हुए मैनी टाइम्स देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। ये कंफर्म है कि एक दिन ये लॉकडाउन खुल जाएगा, हम फ्री हो जाएंगे। जब भी होगा उस समय तक के हमारे पास ये समय को हम यूज़ करके इतना इम्पोर्टेंट बना चुके रहेंगे कि हम ये कहेंगे किसी से कि जब खाली समय था उस समय हमने अपने समय का यूटिलाइज़ किया और हमने उसका उपयोग किया है, और आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि एग्जामिनेशंस की तैयारी सडनली आपको नहीं करना पड़ेगा, बर्डन या बोझ नहीं होगा आपको। आप लगातार बड़े देखते जाइएगा, सुनते जाइए, समझते जाइए, और आपको ये हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका पूरा समय उपयोग में जाएगा और आने वाले फ्यूचर के लिए, ब्राइट करियर के लिए आपको वंस मोर शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं। आज अपन चैप्टर फर्स्ट ही है, रियल नंबर्स है, और जो पार्ट है थर्ड है पूर्ण संख्या है, होल नंबर। शून्य को मिलाकर सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। शून्य को मिलाकर देखिए, अगर शून्य को हम दबा दें तो 1 2 3 4 5 6 जो संख्याएं होती हैं ये होती हैं हमारे पास प्राकृत संख्या, लेकिन इसमें शून्य अगर स्टार्टिंग में आता है तो ये मिलके बनता, शून्य से लेके अगर शुरू करें हम तो ये पूर्ण संख्या बनती है। दैट्स ऑल कंप्लीट। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं, सेकंड नंबर पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स कहते हैं। सभी प्राकृत संख्याएं, प्राकृत सभी संख्याएं मतलब कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्याएं शून्य से बाईं ओर, तथा सभी प्राकृत संख्याएं शून्य से दाईं ओर। बाईं ओर का मतलब ये शून्य के ये इधर दिख रहा है, ये लेफ्ट में, और दाईं ओर मतलब शून्य से ये राइट में दिख रहा है, इधर। तो क्रमशः ऋणात्मक, तो शून्य से बाईं ओर की जो थी लेफ्ट साइड की ऋणात्मक, और शून्य से दाईं ओर की जो है धनात्मक है। तो शून्य को मिलाकर तो ऋणात्मक भी ले लिए, धनात्मक भी ले लिए और शून्य को भी ले लिए, ऐसी पूरी संख्याएं मिलके बनती है पूर्णांक संख्याएं। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब इसमें आप देखेंगे ये संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या में जो माइनस पार्ट होता है जीरो के लेफ्ट में जो है ये -2 -3 -4 डैश डैश सो एंड अप टू लास्ट, अपन इसको कहते हैं NI नेगेटिव इंटीजर्स, एंड शून्य के जो राइट साइड में इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शून्य जो है ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, परंतु अपना एग्जिस्टेंस रखता है इतना कि यदि शून्य के साथ पॉजिटिव संख्या पूरी मानते हैं तो ये क्या बन जाया करता है? पूर्ण संख्या है। और शून्य अपने साथ राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में माइनस नेगेटिव इंटीजर्स को रखते हुए टोटल नंबर को बनाते हुए क्या बना देता है? पूर्णांक संख्या, जो भी अभी आपने हमने देखा है। इसके बाद में आता है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? जो संख्या है P/Q के रूप में व्यक्त की जा सके। और P और क्या है? P और Q क्या है? ये भी इंटीजर्स होती है, पॉजिटिव इंटीजर से बोल रहे हम, चाहे हम इसमें नेगेटिव इंटीजर से बोले। लेकिन क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, ये धन संपूर्ण संख्या, धन पूर्णांक संख्या कहना चाहिए। ऋण में इसलिए कह दिया कहीं ऋण भी आ जाता है, तो ऋण भी जो संख्या है वो काय में आती है? पूर्णांक में तो आती है। और हमारी बात आएगी कि क्या सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, इसलिए हमने ऋण में भी बात कर दिया। तो हम कहते हैं जो संख्या P/Q के रूप में व्यक्त की जा सके। P और Q क्या है आपको बता दिए, परिमेय संख्या कहलाती हैं। जहां पर जो Q होता है नीचे का डिनोमिनेटर होता है, और मतलब क्या बोलना चाहिए, हर कहते हैं, है ना। तो ये 0 के बराबर कभी भी नहीं होता है। एग्जाम्पल में 2/5, 7/8, -3/4, 4 एंड -5। -5 आप बोलेंगे क्यों ले लिए? -5 देखिए ना यहाँ पर आया -5, तो ये -5 आया तो क्या पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आया ना।
इस तरीके से ये एग्जामिनेशंस में जो आते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको रिलेट करते हैं, इंपॉर्टेंट कहते हैं और वो बोलते हैं हाँ ये क्वेश्चन का स्टैंडर्ड लगता है देखने में कि क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है। वो कैसा है? वो ऐसा कि सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती हैं। हाँ सही है। इस तरह से जो अच्छे आपको लगते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछता है और 1-2 नंबर में भी पूछ लेता है, सत्य में पूछ लेता है और ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लेता है ना, सत्य में सही जोड़ी में पूछ लेता है और क्या बोलना चाहिए आपके सत्य में पूछता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर एक 10 मिनट का एक ऐसे वीडियो बना देंगे जिसमें आप 1-2 बार देख लेंगे तो वो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं। अभी तो हम डिटेल्स पढ़ रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट होता है अपरिमेय संख्या, वही जिन्हें P/Q के रूप में, जिन्हें मतलब कहने संख्याओं को के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, अपरिमेय संख्या कहला जाती है। जैसे अपन एग्जाम्पल दे दिए √2π, इसका डिटेल्स के बारे में मैंने बता दिया आपको कि अभी अपन आगे बात करेंगे, एक वीडियो में पूरी जानकारी ले लेंगे। अब आपसे ऐसा कहना था कि आज से कुछ समय पहले, साल भर पहले, 8 महीने पहले, कब की बात है, साल भर हो गया अप्रॉक्स, जब जिसमें हमने रेलवे ग्रुप डी का एग्जामिनेशंस के समय एक वास्तविक संख्या टाइटल देते हुए थंबनेल में वास्तविक संख्या से संबंधित एक हमने वीडियो अपलोड किया था। वो किसी स्टूडेंट्स की डिमांड थी जिस पे हमने उसको बनाया था। बताना क्यों चाह रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपको ये ना लगे कि ये वास्तविक संख्या और वो वास्तविक संख्या एक ही नहीं। ये वास्तविक संख्या जो है रियल नंबर्स हैं। ये क्लास 10th का टू बी कंटिन्यूड जो हमारा स्टडीज चल रही है, इस स्टडीज में 3rd पार्ट है। इसके बाद हम 4th पार्ट में जाएंगे। उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू 10th बेस ऑफ 1st चैप्टर वास्तविक संख्याएं हैं। वो वास्तविक संख्याएं जो था वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से था। तो ये दोनों वीडियोस को देख के आप ये ना समझें कि ये वाला जो है 10th का तो वो भी 10th का, नहीं, वो 10th का नहीं था, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए था। सभी को उसको देखते थे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल था। बहुत गहराई पे, बहुत बेस पे जाके उस पर हमने बात किया था और अब आपको क्लियर हो गया होगा। और ये 10th के लिए है। आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी बात हमने आपसे कर चुका है। समय का भरपूर उपयोग करते हुए आप आगे बढ़िएगा एंड जीवन में आपके लिए हमेशा के लिए भगवान अच्छा शुभ समय देते रहेगा, उसकी आप तैयारी करते रहेंगे। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं।